और हाँ, ये तो करता ही है प्लस आपका जो स्विच होता है उसको भी बचाता है, खराब होने से बचाता है, उससे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपका स्विच चलता है। आप सोच रहे होंगे ये सब सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ मैं? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी अपने बाइक में रिले का यूज़ करेंगे और बाइक के अंदर का जो रिले है, उसी का यूज़ करेंगे, अलग से कोई लगाने वाले नहीं है, जो बाइक का इंटरनल है, उसी का ही यूज़ करके हम लोग काम करने वाले हैं। देखो थोड़ा डायग्राम से भी मैं समझा देता हूँ इस चीज़ को आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। यहाँ पे मतलब ये टीवीएस का डायग्राम है, ये जो राइडर बाइक है इसकी पूरा डायग्राम वायरिंग डायग्राम है। स्विच हो, वो प्रॉपर तरीके से काम करे उसी तरह से जैसे आप बाइक चलाते हो सब कुछ वैसे ही काम करेगा, सब जलता रहेगा। तो उसमें भी उन दोनों वायर में रिले का यूज़ कर लेना जिससे कि हमेशा ना जले। अब मैं बताने जा रहा हूँ हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले वायरिंग डिटेल से पूरा बताएँगे आपको। क्योंकि आप जो स्विच ऑन करते हो नॉर्मली जो भी स्विच आप बाइक में यूज़ करते हो उसी से सारा कनेक्शन होना चाहिए जिससे कि आप आसानी से यूज़ कर सको अपने बाइक का कनेक्शन। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ए टू जेड प्रोसेस। देखो एक्चुअल में होता क्या है मैं पूरा चीज़ें डिटेल से समझाता हूँ आपको। ये वीडियो उनके लिए भी है जो बाइक में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट लेते हैं ना तो वो भी प्लीज़ देखें इन वीडियो को। इससे आपको बहुत सारी चीज़ नॉलेज मिलेगा कि क्या होता है एक्चुअल में, रिले क्यों लगाया जाता है। पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ मैं। देखो, अगर आपकी बाइक है, जो भी बैटरी है, सारा कनेक्शन बैटरी से ही दिया जाता है। जैसे कि 12 वोल्ट 4 एएच यहाँ पे शो हो रहा है। तो 12 वोल्ट 4 एएच की बैटरी है मान लेता हूँ मैं। तो अगर आप देखोगे जैसे ही आप चाबी चालू करते हो, इग्निशन स्विच एक होता है, ये बैटरी से डायरेक्ट होता है। जैसे चाबी चालू करते हो तो ये अटैच हो जाता है, प्लस का ये अटैच हो जाता है। और अब सोचो आप, आपके इग्निशन स्विच से कितना कनेक्शन होता है, आपका डिस्प्ले जो आपको डिस्प्ले कर रहा है, दिखाता है गियर वगैरह, स्पीड वगैरह, वो तो लेता ही है। प्लस डीआरएल, प्लस स्टार्टर मोटर जो आप बाइक स्टार्ट करते हो ना, वो भी हैवी करंट लेता है। हॉर्न भी उसी से अटैच होता है, नंबर प्लेट भी उसी से अटैच होता है। बहुत लोग को हॉर्न अलग होता है, 2-2 हॉर्न जिनका यूज़ होता है। इंडिकेटर भी उसी से यूज़ होता है, तब जब ग्राउंड होता है। अभी बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं लिखा हूँ, नंबर प्लेट का लाइट वगैरह, ये तो लिख दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अटैच होती है। अगर हम इनमें 0.5 एम्पीयर का भी करंट मानते चले, 0.5 एम्पीयर का करंट, तो लगभग हमारे इस वायर पे जो लोड पड़ रहा होता है 3 एम्पीयर से तो प्लस का लोड पड़ रहा होता है। अब अगर आपको पता है, आप लोग घरों में देखे होंगे, कभी भी ज़्यादा एम्पीयर का करंट वाला अगर आप डिवाइस लेके आते हो या हीटर वगैरह, देखो मोटा-मोटा वायर होता है ना, काफ़ी मोटा-मोटा वायर होता है। क्यों होता है? ताकि आपका करंट ज़्यादा वो सह सके। अब ये वायर पतला होता है, अगर इसी वायर पे आप लाइट का हेडलाइट का कनेक्शन दे देते हो, तो दिक्कत हो सकता है। सपोज़ करो सारी चीज़ें चालू हो तो दिक्कत कर सकता है, नहीं चालू हो तो नहीं भी कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है, बट दिक्कत ना हो, हमें तो सेफ खेलना है ना, दिक्कत नहीं होना है। क्योंकि मान लेते हैं देखो सर्किट ये जैसे ही कंप्लीट हुआ पूरा का प्लस से गया और ये माइनस में आके सर्किट पूरा हो रहा है, सर्किट पूरा हो रहा है। तो ये दिक्कत करेगा, 3 एम्पीयर करंट इसमें पूरा फ्लो करेगा। ठीक है? यही दिक्कत होता है, रिले का यूज़ इसलिए करते हैं। अब हम रिले का यूज़ करके हेडलाइट को अलग कनेक्शन देते हैं। हेडलाइट का अलग कनेक्शन मतलब ये है, हेडलाइट का कनेक्शन हम क्या करते हैं, प्लस से डायरेक्ट एक वायर लेंगे, ठीक है? और माइनस से डायरेक्ट एक वायर लेंगे, ठीक? अगर आपके पास रिले नहीं है तो भी मैं तरीका बता रहा हूँ, देखो प्लस से डायरेक्ट वायर लो, माइनस से डायरेक्ट वायर लो। अब यहाँ से आप अपने हेडलाइट का कनेक्शन दे दो क्योंकि हेडलाइट हैवी करंट यूज़ करता है, हैवी करंट। तो हेडलाइट जब हैवी करंट यूज़ करता है, मान लेते हैं यहाँ से 4 एम्पीयर का आपका करंट जा रहा है, तगड़ा वाला हेडलाइट लगाए हो आप, 4 एम्पीयर करंट खा रहा है। तो वो जो 4 एम्पीयर का करंट खाएगा इस वायर पे आएगा क्योंकि साइकिल जो है आपका, वो जो बचपन में पढ़े नहीं हो हाँ, बचपन में पढ़े थे कि भाई साइकिल पूरा करता है ये इलेक्ट्रिक करंट जो होता है साइकिल पूरा करता है ना? वही चीज़ है, वही कहानी है। छोटी-मोटी जो पढ़ाई की है ना वही सारी चीज़ यूज़ होता है। 4 एम्पीयर करंट आ जाता है तो साइकिल यहीं पूरा हो जाएगा, इसमें कोई करंट जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका साइकिल बेचारे का यहीं पूरा हो गया तो आपका हेडलाइट मस्त वर्क करेगा और ये पूरा 4 एम्पीयर का जो लोड है, केवल इस वायर पे आएगा ना कि इस वायर पे आएगा। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें। अब ये चीज़ है। अब मान लेते हैं प्रॉब्लम ये होता है जब आप डायरेक्ट कनेक्शन दे दोगे बैटरी से, तो चाबी चालू भी नहीं रहेगा। कोई गलती से बच्चा स्विच मान लेते हैं यहाँ स्विच लगाए हो, कोई भी बच्चा स्विच चालू कर दिया तो आपका बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन है, तो आपका तो भाई बैटरी खाएगा, जलने लगेगा लाइट, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो रिले का काम यही यूज़ होता है। रिले जो होता है ना यही काम करता है और हमारे बाइक में कोई ख़ास चीज़ उसके लिए नहीं होता। लोग डराते हैं रिले बैटरी नहीं खाता है, ये नहीं खाता है, बैटरी बहुत सेव करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब जानते हैं।
रिले बैटरी खाता है यार, ऐसा थोड़ी है कि बैटरी नहीं खाएगा। बैटरी लोड भी रहता है, ऐसा भी नहीं है। बस आपका साइकिल जो है ना, जो साइकिल आपका है करंट का, वो इस वायर पे आ जाता है। कोई भी आप हैवी करंट देखना, अगर लोग हॉर्न लगाते हैं तो डायरेक्ट कनेक्शन प्लस से देते हैं, अलग से रिले लगाते हैं। रिले का यूज़ अभी मैं डिटेल समझाता हूँ। अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि अगर आपको कोई हैवी चीज़ लगा रहे हो, बैटरी से कनेक्शन दे रहे हो, तो उसका कनेक्शन डायरेक्ट प्लस और माइनस से देना होता है, ताकि उसका एक साइकिल इधर पूरा हो, वो सब भाई साहब लोग अपने में धुन में मस्त रहें। उन वायर पे लोड नहीं देना चाहिए। जो अलग से चीज़ें लगाते हैं, इन वायर पे लोड बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसलिए मुझे इन वायर पे लोड नहीं देना। इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से कनेक्शन ले लेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत है। आप यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन लो। अब मैं बताता हूँ रिले का कैसा यूज़ है। मेरे ख्याल समझ वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो, ये गारंटी लेता हूँ मैं। तरीके से समझाने वाला हूँ, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। रिले करता क्या है, रिले का थोड़ा-सा मैं डायग्राम बनाया हूँ। देखो ये जो चीज़ें है बनाया हूँ, ये कॉइल है। कॉइल मतलब क्या है, मान लेते हैं बैटरी से आप कनेक्शन दिए हो, ये स्विच है। जैसे स्विच ऑन करते हो तो इसमें मैग्नेट बन जाता है। बचपन में ये भी पढ़े होंगे मैग्नेट वाला चीज़ें, सारी चीज़ें पढ़े हो, इसी का यूज़ है। जैसे स्विच ऑन करते हो बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी से स्विच ऑन करते हो तो ये मैग्नेट बन जाएगा, ऐसे कॉइल बिछाया गया रहता है, प्लस और माइनस। मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट मतलब चुंबक। जैसे चुंबक बनेगा तो ये चीज़ फिक्स होता है, अलग से चीज़ें लगाई गई होती हैं। ये चीज़ फिक्स होता है। चुंबक बनते ही ये चीज़ अट्रैक्ट होता है, इसके तरफ जाता है, इसकी तरफ जाके इससे चिपक जाता है। जैसे स्विच ऑन करे जाके चिपक जाता है, मतलब ये सर्किट पूरा कर देता है। अब ये जो दोनों कनेक्शन है, आपका हेडलाइट का जो स्विच है, जो भी हेडलाइट का स्विच है, इनको तोड़ के लाके आपको यहाँ पे एक वायर लगा देना है। एक स्विच का वायर आपको यहाँ लगा देना है, यहाँ पे, ठीक है? तो जैसे ही इस बैटरी से कनेक्शन दिए हो, सोचो, इस बैटरी से कनेक्शन दिए हो, आप जैसे स्विच ऑन करोगे तो ये वाला सर्किट आपका स्विच पूरा कर देगा, सर्किट पूरा कर देगा, मतलब ऑन कर देगा, इस बल्ब को ऑन कर देगा। मतलब आप अपनी बैटरी से इस बल्ब को ऑन कर दे रहे हो, जिससे कोई दिक्कत, इसको इग्निशन से करंट दे सकते हो, इग्निशन से स्विच दे सकते हो, क्योंकि बहुत रिले मान के चलो 0.1 एम्पियर से भी नीचे करंट लेता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप अपने बैटरी से डायरेक्ट बैटरी के इग्निशन से दे सकते हो, जिससे इग्निशन चालू होगा तभी आपका बल्ब चालू होगा। और हाँ, ये तो करता ही है, प्लस आपका जो स्विच होता है उसको भी बचाता है, खराब होने से बचाता है, उससे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपका स्विच चलता है। आप सोच रहे होंगे ये सब सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ मैं? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी अपने बाइक में रिले का यूज़ करेंगे और बाइक के अंदर का जो रिले है, उसी का यूज़ करेंगे, अलग से कोई लगाने वाले नहीं है। जो बाइक का इंटरनल है, उसी का ही यूज़ करके हम लोग काम करने वाले हैं। आशा करता हूँ मुझे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर फिर भी डाउट हो जाता है तो कमेंट में बता सकते हो, मैं मतलब क्लियर कर दूँगा मैं उसको। देखो थोड़ा डायग्राम से भी मैं समझा देता हूँ इस चीज़ को, आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। यहाँ पे मतलब ये टीवीएस का डायग्राम है, ये जो राइडर बाइक है इसकी पूरा डायग्राम, वायरिंग डायग्राम है, लाइट वायरिंग डायग्राम मेरे साथ। लैपटॉप में ओपन किया हूँ मैं इसको, तो ये अब दिखा भी रहा कि रिले बॉक्स बनाया हुआ है, 2 ब्लैक वायर को अर्थिंग किया हुआ है और ये 5 पिन रिले यूज़ करता है। हमारा जो राइडर बाइक है ये 5 पिन रिले यूज़ करता है, 5 पिन होते हैं, मतलब 5 पिन इन द सेंस 5 वायर लगाने का इसमें कनेक्शन दिया गया होता है और कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे देखो 2 ग्राउंड हैं, ब्लैक कलर के नीचे-नीचे 2 ग्राउंड हैं और बाकी 3 वायर जो हैं, 3 वायर अलग-अलग कलर कोड के दिख रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, जो पीला कलर है, पीला कलर ज़्यादा पीला दिख रहा है और रेड थोड़ा-सा है, वो इग्निशन वाला ही वायर है जो 12 वोल्ट का आ रहा है और माइनस वाला वो है ब्लैक कलर का। ये दोनों क्या करते हैं, कॉइल बनाते हैं, जनरेट करते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। वो दोनों जो अलग-अलग कलर का, व्हाइट कलर का जो दिख रहा है और उसमें थोड़ा-सा रेड है, प्लस एक ग्रीन कलर का और येलो कलर का कंबाइन, ये दोनों नेगेटिव है, एक हाई बीम वाला है, एक लो बीम वाला है, ठीक है? तो ये सारा रिले का सेटअप है जो इस बाइक के इंटरनल पार्ट में है। इन्हीं का यूज़ करेंगे हम, इसी रिले का यूज़ करेंगे, अलग से कुछ भी कनेक्शन लगाने वाले नहीं है, इसी का यूज़ करेंगे ताकि आपका जो स्विच हो, वो प्रॉपर तरीके से काम करे, उसी तरह से जैसे आप बाइक चलाते हो सब कुछ वैसे ही काम करेगा। कोई भी वो अलग चीज़ें नहीं होंगी, बस एक वायर चेंज एक वायर चेंज करना होगा, वो मैं बताता हूँ कौन-सा वायर कहाँ से चेंज करना होगा। ये वायरिंग भी देख सकते हो आप, जो आपका रिले का वायरिंग है जो इसमें दिखाया हूँ मैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हो। देखो 2 ब्लैक है और ये व्हाइट है, रेड कलर का है, ये माइनस है, नेगेटिव हाई बीम का, और ये लो बीम का है, देखो ध्यान से। ये ग्रीन और थोड़ा-सा पीला कलर का है ना? अब बाकी जो बचे हुए राइट साइड के जो 2 वायर दिख रहे हैं, वो दोनों आपके बैटरी से आते हैं, जो कॉइल जनरेट करते हैं उसको ऑन करते हैं, और कुछ खेला नहीं है इसका। अब मैं बताऊँगा आपको स्विच क्या चेंज करना है, आपको रिले का छेड़खानी नहीं करना है, ये मैं दिखाया हूँ केवल, ठीक है? आपको रिले के साथ छेड़खानी नहीं करना है।
वायरिंग डिटेल देख लो, वायर यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लेना, जो भी चीज़ लेना होगा। देखो वायर यहाँ पे कलर कोड दिख रहे हैं, सब कोड मैं बताता हूँ कौन-कौन वायर कौन-कौन से क्या है। सबसे पहले देखो ये पॉजिटिव जो है येलो कलर और ब्लैक कलर जो दिख रहा है ना, ये प्लस लिखा भी हूँ। अल्टरनेटर का प्लस हो जो आपका अल्टरनेटर से आता है। इस वायर में हमें बैटरी का कनेक्शन डायरेक्ट देना है, डायरेक्ट एक वायर लेकर आना, बैटरी से होते हुए डायरेक्ट इस पे दे देना। अल्टरनेटर का वायर से जो कनेक्शन आएगा उसको हटा देना। बाकी सारे वायर को जैसे था वैसे ही एज़ इट इज़ लगा देना। ये दोनों नेगेटिव होता है, जो येलो कलर और ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो नेगेटिव होता है। जो ब्लैक कलर और व्हाइट कलर का दिख रहा है वो भी दूसरा नेगेटिव होता है। लो बीम, हाई बीम का ये लोचा होता है इन दोनों का नेगेटिव। अब जो बचे ये ग्रीन कलर का वायर दिख रहा है और ये ऑरेंज कलर का वायर दिख रहा है। ये आपकी बैटरी का 12 वोल्ट का प्लस वो है और वो ग्रीन कलर का जो है बैटरी का नेगेटिव वायर है। वो किस लिए है? ये जो ग्रीन और ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये आपका जो डीआरएल होता है, जो व्हाइट कलर का डीआरएल जलता है ना उसके लिए होता है, हमेशा चालू रहता है, वो वायर इसके लिए होता है। तो इसको अटैच कर देना नहीं तो आपका डीआरएल नहीं जलेगा। बस आपको छेड़खानी जो करना है येलो कलर और ब्लैक कलर वो जो पॉजिटिव है उसको कनेक्शन डायरेक्ट बैटरी से देना है और जो अपोजिट वाला है उसको हटा देना है। जैसे ही आप बैटरी के प्लस से एक वायर लेते हुए आओगे और उसमें डायरेक्ट कनेक्शन दोगे तो आपकी जो बैटरी होगी, जो आपका हेडलाइट होगा हमेशा जलता रहेगा। तो उसमें भी उन दोनों वायर में रिले का यूज़ कर लेना जिससे कि हमेशा ना जले। अब मैं बताने जा रहा हूँ मैं अपना कनेक्शन कैसे किया हूँ। देखो मैं समझाता हूँ अच्छे से। लो बीम के लिए मैं यूज़ किया हूँ नाइट आई, ठीक है? हाई बीम के लिए यूज़ किया हूँ मैं एसजेजी। दोनों का अलग-अलग कनेक्शन दिया हूँ मैं। अब बताता हूँ मैं कैसे। ये जो नाइट आई होता है वो 2.5 एम्पीयर का करंट कंज़्यूम करता है, करंट ज़्यादा कंज़्यूम करता है। इसीलिए मैं इसका इंटरनल रिले से कनेक्शन दिया हूँ। कैसे दिया हूँ देखो समझो। हेडलाइट है आपका, हेडलाइट मतलब जो आप नाइट आई इंस्टॉल किए रहोगे उसमें का एक आएगा प्लस, जो कि प्लस के येलो और ब्लैक वाले से अटैच कर देना है आप। येलो और ब्लैक वो जो आपका हेडलाइट का कलर कोड है ये, ठीक है? इसको आप बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन दे देना है, बिल्कुल बैटरी से लाके अटैच कर देना है इसको। येलो और ब्लैक कलर वाले जो वायर है, येलो और ब्लैक कलर का जो वायर है उसको अटैच कर देना डायरेक्ट, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे तो ये हो गया अटैच हो गया। उसके बाद आपके पास ब्लैक और व्हाइट कलर का वायर दिख रहा होगा, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर का वायर। इसको भी आप डायरेक्ट इसको तो डायरेक्ट अटैच कर सकते, इसको किसी कनेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। जो हेडलाइट का आपका ब्लैक और वायर है, कपलर टू कपलर फिटिंग कर देना डायरेक्ट। ब्लैक और वायर से कपलर के ही साथ अटैच कर देना, इनको निकाल के अलग से बैटरी से देना, ठीक है? निकालने का तरीका ऑलरेडी मैं बहुत बता चुका हूँ वीडियो में, देख लेना उसको कैसे वो वायर को निकालते हैं कपलर से, ओके? अब आपका एक और वायर तो बच रहा होगा येलो और ब्लू वाला वायर। येलो और ब्लू वाला वायर है इनको यूज़ नहीं करना, इनको टेप कर देना, इनको सीधे टेप कर देना, इनकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा आपका हेडलाइट जो होगा ना कनेक्शन काम करेगा, जैसे ही आप हाई बीम का स्विच चलाओगे तो आपका लो बीम जलेगा। इस तरह से रिले का यूज़ करके जलेगा, जिससे सेफ्टी आपका बना रहेगा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक? अब देखो यहाँ पे हाई बीम का कनेक्शन बताता हूँ वो कैसे किया। इसको अलग से दिया हूँ, इसका अलग स्विच है, अलग से सारी चीज़ें हैं। ये क्या कि इग्निशन के प्लस से डायरेक्ट और सॉकर के अर्थिंग से लेकर, क्योंकि 1.5 एम्पीयर करंट लेता है तो उतना हमारे लोड नहीं देगा, सिस्टम में इतना लोड भी नहीं देगा। तो ये इग्निशन के प्लस से डायरेक्ट और सॉकर के अर्थिंग लेकर मैं कर दिया हूँ। बिल्कुल जैसे आप फॉग लाइट कनेक्शन देते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। अगर नहीं देखते हो, नहीं जानते हो कैसे देना होता है तो आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियो पड़े हुए हैं कि फॉग लाइट के कनेक्शन कैसे दिया जाता है, वहाँ से देख सकते हो। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसीलिए इसको थोड़ा-सा आपको जल्दी समझा दिया। ये हाई बीम का कनेक्शन है, लो हाई बीम के लिए एक अलग स्विच लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है? अलग से एक स्विच लगाना पड़ेगा। लो बीम का आपका स्विच तो बहुत अच्छी बात है कि आपका जो हाई बीम आप जलाते हो उसमें लो बीम का स्विच हो जाता है, जिससे बहुत दिन तक आपका स्विच चलेगा। ये भी थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का स्विच लगा सकते हो। तो इस तरह से पूरा सेटअप है।